जोहार सभी महिलाओं को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मैया समान योजना से रिलेटेड। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि हमने फॉर्म तो सारा सही भर लिया लेकिन अब तक हमारा पैसा नहीं आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिसकी वजह से पैसे रुके हैं और आपका पैसा किस प्रकार से आ सकता है। दरअसल आपको पता होगा कि मैया समान योजना का नामक सरकार की तरफ से स्कीम निकाली गई है जिसके अंतर्गत आप सभी को 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी जिनकी उम्र अब 18 से 50 साल के बीच में हो गई है। पहले ये 21 वर्ष की थी, अब ये 18 से 50 वर्ष के बीच में हो गई है। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें जो लोगों ने पहले ही फॉर्म भरा था उनका पैसा भी रुका हुआ है। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा था मुझे कि मेरा फॉर्म उनका सारा का मैसेज सही हो गया है, इनिशिएट का दिया हुआ है, मैसेज का रिसीविंग भी आ गया है, लेकिन हमारा पैसा अब तक नहीं आया है हमारे खातों में। कारण क्या है? तो इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जी हाँ, क्यों नहीं आए पैसे, क्या हो सकती है गलती, ये सारी चीजों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं कि आखिरकार मैया समान योजना किस प्रकार से पैसे भेजते हैं। आपको बता दें सरकार की यह 1,000 रुपए वाली राशि जो स्कीम निकली है जिसके अंतर्गत आपको सबसे पहले तो फॉर्म को भर लेना था जो कि ऑफलाइन फॉर्म था। जी हाँ, आपने ऑफलाइन फॉर्म को भर लिया अच्छे से डिटेल से, जिसमें नाम, पता, एड्रेस, राशन कार्ड नंबर, वोटर आईडी नंबर, पहले तो वोटर आईडी नंबर भी लग रहा था उसको आपने डाल दिया। उसके बाद जितना भी प्रोसेस था फोटोकॉपी सारा जमा कर दिया, उसके साथ अटैच करके अपने अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या पंचायत भवन में जाकर जमा कर दिया। वहां से वो लोग उसको ऑनलाइन करने के लिए गए। उसके बाद आपको रिसीविंग भी मिला। ठीक है, उन लोगों के लिए जिन लोगों का रिसीविंग भी मिल चुका है और उनका पैसा अब तक नहीं आया, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है इस वीडियो में बताएंगे। और जिन लोगों का रिसीविंग नहीं मिला है वो चेक कैसे कर सकते हैं कि उनका ऑनलाइन हुआ है कि नहीं, आप उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं, जैसे कि आपको रिसीविंग मिल गया, ठीक है, आप रिसीविंग में आया, आपका मैसेज भी आ गया कि आपका फॉर्म्स कंप्लीटली सबमिट हो गया है, आप उसको चेक कर सकते हैं स्टेटस क्या है क्या नहीं, आपको इस तरह से मैसेज भी आ गया। अब सभी का पैसा आ गया, आपका पैसा नहीं आया। अब सरकार कभी भी कोई सरकारी पैसा जब भी भेजती है तो आपको बैंक में ट्रांसफर किया जाता है, वो भी आधार कार्ड के माध्यम से। जी हाँ, आधार कार्ड से कैसे भेजा जाता है? डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जो कि आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होता है, जी हाँ लिंक होता है, उसी में पैसे आते हैं। ठीक है, अब वे वैसी महिलाएं जिनके खाते आधार कार्ड से लिंक है उनको बैंक द्वारा बताया गया कि हाँ मेरा बैंक तो लिंक है, मेरा पैसा तो आ जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जी हाँ 6-6 महीना में अपडेट करवाना पड़ता है, सीडिंग को वापस से जनरेट करवाना पड़ता है। आपने ये समस्या देखी होगी कि जब आप आधार कार्ड से पैसे निकालने जाते होंगे तो आपका अकाउंट फ्रीज बताया जाता है। जी हाँ, फ्रीज अकाउंट, योर अकाउंट इज फ्रीज, प्लीज कॉन्टेक्ट योर ब्रांच। जी हाँ, इस तरह से आपको मैसेज दिए जाते हैं जब भी आप पैसे निकालने जाते हैं। तब ये कब होता है? जब आप लंबे समय से ट्रांजेक्शन उसमें करना बंद कर देते हैं। और ज्यादातर झारखंड की जितनी भी महिलाएं हैं वो केवल पैसे जमा करती हैं, निकालने कम ही जाती हैं। जी हाँ, कभी कभार गांव की महिलाएं जाती हैं, जब कोई इमरजेंसी काम पड़ता है तभी पैसे निकालने जाती हैं, लेकिन महीनों महीनों तक पैसे नहीं निकाले जाते हैं। ठीक है, तब क्या हुआ कि उनका पैसा नहीं निकल रहा है, तो इसकी वजह से आपका बैंक फ्रीज हो गया। जी हाँ, बैंक फ्रीज होने की वजह से आपका जो डायरेक्ट पैसा आने जाने का जो माध्यम था वो बंद हो गया। ठीक है, सीडिंग भी बंद हो जाता है। आपको पता होगा कि अप्रैल महीने से बहुत सारे महिलाओं का फ्रीज किया गया था अकाउंट, केवाईसी करवाने के लिए बैंक बुलाया जा रहा था। अब ऐसे में उन लोगों ने इसकी जानकारी नहीं लेते हुए भी फॉर्म को भर दिया, उनका मैसेज भी आया लेकिन पैसा रुक गया। जी हाँ, केवाईसी नहीं होने की वजह से भी ये कारण होता है। और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से होता है, जो कि आधार लिंकिंग के माध्यम से होता है, सीडिंग की वजह से होता है, तो आपका पैसा अब तक नहीं पहुंचा है इसी कारण से। जी हाँ, आधार सीडिंग जब भी होता है तो आपको करना क्या होगा कि आधार सीड करने के लिए आपको बैंक जाना होगा और वहां अपना चेक करना होगा स्टेटस। आप घर बैठे भी चेक कर सकते हैं, आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको चेक किया जा सकता है। लेकिन आपको बेहतर क्या होगा कि आप बैंक में जाकर ये चेक करवाएं कि हमारा बैंक में आधार सीड है कि नहीं। लिंक और सीडिंग में बहुत सारा अंतर होता है। सीडिंग कोई भी सरकारी पैसा जब आता है तो सीडिंग करके माध्यम से आता है। लिंक तो आधार और बैंक पैन के सब लिंक होते हैं, लेकिन सीडिंग कोई पैसा ट्रांसफर करता है तो सीडिंग करना अनिवार्य है। कोई भी सरकारी पैसा आता है जिसमें वृद्धा पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, कोई योजना का पैसा हो, जो कि आधार कार्ड के माध्यम से पैसे आते हैं, वो माध्यम इस योजना के तहत आते हैं। अब इसी वजह से, जी हाँ, ये जो मेन रीजन है, आपका जो आधार सिंक नहीं था, आधार सीडिंग नहीं था, इसी की वजह से आपका खाता में पैसा रुक गया है। ठीक है, और भी एक कारण हो सकता है कि आपका नाम में मिसमैच हो, यानी जो आपने फॉर्म भरा, जो आपका आधार कार्ड में नाम है और जो पासबुक में नाम है वो अलग अलग हो। इसी वजह से, जो अलग अलग होने की वजह से मिसमैच हो गया है फॉर्म, और उसके वजह से पैसा पेंडिंग में कर दिया गया है, पेंडिंग रोक दिया गया है। आपको अपना पासबुक चेक कर लेना है, अपना आधार कार्ड चेक कर लेना है और अपना राशन कार्ड चेक कर लेना है। ये तीनों का नाम में एक होना चाहिए। जी हाँ,
अगर एक नहीं होगा, आपका सीडिंग भी होगा लेकिन एक नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। जी हाँ, इस तरह से आपको क्या गलतियां देख लेनी है। आपने फॉर्म को हिंदी में भरा होगा। जी हाँ, बहुत सारे ऐसी महिलाएं जो फॉर्म को हिंदी में भर चुकी होंगी गलती से। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे शांति का नाम SHANTI है, कोई कोई SANTI है, जब ऑनलाइन किया गया होगा तो वो जो प्रज्ञा केंद्र वाला इंसान होगा वो स्पेलिंग में थोड़ा मिसमैच कर दिया होगा, इसी वजह से ये पैसे नहीं आ रहे हैं। ये मेन रीजन हो सकते हैं आपके खाते में पैसे नहीं आने के। ठीक है, अगर आपने भी ये वीडियो देखा है, अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा हो, हम डिटेल में सारी जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से मैया सम्मान योजना या कोई भी योजना या कोई भी फॉर्म की वजह से आपको कहां कहां परेशानी हो सकती है, गलती हो सकती है। तो ये कारण हो सकते हैं कि आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं अब तक रुके हुए। आप ये सारी चीजें गलतियों को सुधार लेते हैं तो आपका पहला किस्त भी आ जाएगा और दूसरा किस्त भी आ जाएगा। जी हाँ, ये 15 सितंबर से जो सेकंड किस्त आने वाला है इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिरकार आपको कहां कहां गलतियां नहीं करनी है, आपको कहां कहां पर पैसे नहीं जैसे अगर पैसे नहीं आते हैं तो कहां कहां पर मिस्टेक हो सकता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको इस वीडियो में, आप पूरी तरह से आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जी, आपने ये सोचा भी होगा कि हाँ मेरा पैसा क्यों नहीं आया है, क्या कारण है। आप नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर चेक भी करवा सकते हैं कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया। आपको फॉर्म नंबर मिला होगा, रिसीविंग नंबर मिला होगा, कुछ स्लैश करके 2022 ऐसे कुछ करके आया होगा, आप उसको जाकर चेक भी करवा सकते हैं कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको लेके जाना है, जो रिसीविंग आया वो लेके जाना है, और आधार कार्ड और राशन कार्ड का नंबर लेके जाना है। आप वहां पर जाकर चेक करवा सकते हैं आखिरकार हमारा पैसा आया है कि नहीं आया है। अगर भेज दिया गया है तो आप अपने बैंक में जो मैंने बताया कि सीडिंग है कि नहीं, वो चीज आपको चेक कर लेनी है। इस प्रकार से आप अपना पैसा सिक्योर कर सकते हैं, जो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सभी को दी जा रही है। ये बहुत ही डिटेल नॉलेज है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि आखिरकार हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है। ये सारी चीजों को मैंने सरल भाषा में आपको बता दी है। अब जो दूसरा सवाल है, जिनका फॉर्म ही रिसीविंग नहीं आया है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, आपको पहले स्टेटस चेक करना है कि आपका फॉर्म फिलअप हुआ है कि नहीं। यानी आपने फॉर्म को ऑफलाइन जमा किया है और उसको जाकर आपने चेक कर लेनी है कि आपका फॉर्म को ऑनलाइन हुआ है कि नहीं। सेम आपको प्रज्ञा केंद्र में जाना है, वहां पर आपको आधार कार्ड और राशन कार्ड देनी है और आपको चेक करवाना है कि आपका फॉर्म ऑनलाइन हुआ है या नहीं। अगर ऑनलाइन हुआ है तो आपको रिसीविंग नंबर नोट कर लेनी है, और साथ ही साथ आपको ये चेक भी करना है जो कि सीडिंग है कि नहीं, आपका नाम इसमें है कि नहीं, केवाईसी है कि नहीं, बहुत लंबे समय से केवाईसी नहीं किया हुआ है बैंक से। तो ये सारे कारण आपको चेक कर लेनी है। ठीक है, आपको अपडेट देख लेनी है कि आखिरकार हमारा बैंक अपडेट है कि नहीं। और साथ ही साथ डीबीटी के जो माध्यम से जो पैसे भेजे जाते हैं, कोई सरकारी बैंक या कोई भी बैंक का ऐसा नियम भी होता है कि बहुत सारे खातों में पैसे नहीं भी आते हैं। तो ये चीज भी जरूर चेक कर लेनी है कि आपको कौन सा बैंक है, और आपको पूछताछ जरूर करनी है अपने बैंक से कि हमारा पैसा आएगा कि नहीं, जो कि सीडिंग की वजह से आता है, आधार सीडिंग की वजह से। तो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और कोई भी सवाल इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, आपको कोई भी सवाल पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड।